नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले ये 10 संकेत जब मनुष्य को मिल जाए तो समझ लेना मृत्यु करीब है। और दोस्तों, ये बात हमारे लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। श्रीमद् भगवन गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण आत्मा की व्याख्या की प्रतीत करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को शास्त्रों से नहीं तोला जा सकता है और ना ही इसे आग से जलाया जाता है, साथ ही इसे पानी से भी नहीं भिगाया जा सकता और ना ही इसे हवाओं से सुखाया जा सकता है। अर्थात मनुष्य का आत्मा को कोई भी मान नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। जो भी इंसान इस भौतिक संसार में अपना शरीर को लेकर जन्म लेता है, उसकी मृत्यु और साथ ही मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मौत को कोई भी टाल नहीं सकता है। पर जन्म लेने वाली प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, उसे कोई भी डाल नहीं सकता है। अर्थात दोस्तों, हम यह बोल सकते हैं, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और साथ ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए इस धरती पे जो भी व्यक्ति आया है, आत्मा विद्वान है और आत्मा अंतिम रूप से परमात्मा के पास ही जानी है। चाणक्य जी के अनुसार मनुष्य का जीवन यह 4 चीजों के लिए बनाया गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है और हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने जिस तरह कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा संदर्भ है जिसके बारे में हर व्यक्ति जानने की जिज्ञासा रखता है कि मरते समय या मरने के बाद व्यक्ति कैसा महसूस करता है। आज इस प्रस्तुति में आपकी हम सभी जिज्ञासा को पूरा करेंगे, क्योंकि एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं जब व्यतीत होने लगे, समझ लीजिए कि मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि ये संदेह इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तब पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना शरीर कष्ट किए प्राण त्याग देता है, और साथ ही ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। इसे लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में हमारे शिव पुराण और गरुड़ पुराण में बताए गए कुछ संकेतों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अपने चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और आपका लाइक और कमेंट भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आपके सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन मिल सके, फिर वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मृत्यु से पहले दिखाई देने वाली सबसे पहला संकेत है जिसका वर्णन हमारे शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए तो, या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे, तो यह इशारा करता है कि उस व्यक्ति की मौत नजदीक है। नंबर 2, इसका वर्णन हमें हमारे गरुड़ पुराण में मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो उसका परछाई उसका साथ छोड़ने लगती है। उसे तेल या पानी के अंदर उसकी परछाई उसे दिखाई नहीं देती। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, उससे समझ लेना चाहिए उसका अंत समय अभी निकट आ गया है। नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति के सर के ऊपर कौवा या गिद्ध आकर बैठ जाए, यह उस व्यक्ति के महीने भर में कालदेव का समा जाने का संकेत है। ऐसा संकेत सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु निकट होती है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिनाष्ट चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, 5वां है शुद्ध चक्र, छठा है आज्ञा चक्र, वह है सहस्राग्र चक्र। पुराणों के अनुसार मृत्यु के संकेत सबसे पहले इसमें नहीं नाभि में मिलती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र के अंदर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के पहले नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यह अनाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, इसकी टूटने की क्रिया कई दिनों तक चलती है।
और जैसे जैसे चक्र टूटा जाता है, मृत्यु के आने के पहले संकेत मिलते जाते हैं। चक्र के टूटते ही मनुष्य को अपने आसपास कुछ सायों को संकेत दिखने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज या कई मृत व्यक्तियां नजर आने लगते हैं। स्वप्न साथ वर्णित है, मनुष्य के जीवन में आने वाले कई भी सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अचानक से अजीब प्रकार के गंध आना स्टार्ट हो जाए और साथ ही वो लंबे समय से बीमार चल रहा है और यह गंध मनुष्य को स्वयं आता है, तो उसे जान जाना चाहिए अब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। नंबर 6, गरुड़ पुराण में उल्लेखित है, जब मृत्यु सबसे नजदीक आती है तो अपने करीब बैठा इंसान नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखता रहता है। इसीलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। नंबर 7, श्वास लेने और छोड़ने की गति भी उसका जीवन निर्धारित करती है। प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अधिक लघु चल रहा हो, उसे किसी भी तरह की शांति नहीं मिल रही हो, तो उसका बचना मुश्किल है। क्या के शोर अव्यवस्थित हो जाने से अविवन मृत्यु के 2-3 दिन पहले प्रकट होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति की दाहिनी नासिका से ही रात भर सर्दी जुकाम को छोड़कर रात भर सांस लेता है, तो यह संकेत किसी गंभीर रोग की घर करने की सूचना है। यदि इस पर वह ध्यान नहीं देता है तो 3 वर्ष में उसकी मृत्यु तय है। जिसकी दक्षिण श्वास लगातार 2-3 दिन चलती रहे तो उस व्यक्ति का मृत्यु 1 साल के अंदर तय है। यदि दोनों नासिका पूर्णतः श्वास के साथ चलती रहे तो उस व्यक्ति की मृत्यु 3 दिन के अंदर तय है। वायु नासिका के दोनों क्षेत्र के अंदर छोड़ के मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु तय है। नंबर 8, शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के बायां हाथ लगातार फरकता रहे तो और उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहे तो और साथ ही उसे बार बार अधिक प्यास लगे और उसे बेचैनी सी महसूस हो तो उसकी मृत्यु नजदीक हो सकती है। नंबर 9, शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीने पहले जिस व्यक्ति की मुंह आंखें अजीब सी होने लगे, नाक पत्थर सी महसूस होने लगे और साथ ही कान भी पत्थर जैसी महसूस हो तो ऐसे व्यक्ति के जल्द मौत होने का संकेत देता है। नंबर 10, अगर किसी व्यक्ति की तेल, पानी, शीशा अपनी ही परछाई अजीब तरह से दिखने लगे इसके अंदर, तो समझ जाना चाहिए उस व्यक्ति का मृत्यु के कुछ ही माह शेष है। त्रिनाम ने तो स्वयं कहा है, मेरे लिए सबसे प्रिय वही भक्त है जो छल छिद्र और कपट से दूर है। मरने से पहले इंसान वह है जो अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। वो सोचता का थोड़ा समय होता जो जिंदगी के हर पल को खुशियों से जी लेता। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है कि इस समय अगर यह घटना न होती तो मैं कितना खुश रहता। व्यक्ति की मृत्यु के ठीक 40 सेकंड पहले एक अद्भुत घटना होती है। उस समय व्यक्ति के कई जन्मों की तस्वीरें उसके आंखों के सामने घूमने लगती है। धर्म ग्रंथों में मुख्य तरह से 2 प्रकार की मृत्यु बताई गई है। पहला प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। किसी रोग के कारण वृद्धावस्था में मृत्यु तय होना ही प्राकृतिक है और अप्राकृतिक जो अचानक से मृत्यु हो जाए किसी घटना के द्वारा। हमारे पुराणों में मृत्यु से जुड़े हर रहस्य का खुलासा किया गया है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु से आत्मा तक की रास्तों को दिखाता है और इसके अलावा कई भी ग्रंथ है जो मृत्यु के सवालों को उजागर करता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के अंत में शरीर भटकने लगता है और मन में घबराहट सी महसूस होती है। पुराण के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन सात और इच्छाओं से मुक्त हो तो व्यक्ति की मृत्यु आराम से होती है और स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, जो मृत्यु से पहले भगवान जो देते हैं हमें संकेत। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें प्रेरणा मिल सके नए वीडियो के साथ। नमस्कार।